लोग आए, ठीक है। अब रमेश को नहीं मिला अच्छा दाम, प्राइस क्यों ही इंक्रीज होगा? 3 मार्कर है, यहाँ पे अवेलेबल ज्यादा है लेकिन लेने वाला ही 2 ही, ठीक है। लेकिन यहाँ हेल्प करता है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से प्रॉपरली एकदम समझ आ गया हो। नहीं आया तो फिर हाय। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, who are food insecure? फूड इनसिक्योर कौन है? किसके पास खाना नहीं रहेगा? गरीब, जो गरीब मतलब लाइक जो अमीर है, इसके पास अच्छा खासा पैसा है, व्हाई वुड नॉट ही ईट फूड? वो खाना क्यों नहीं खाएगा? जैसे मेरे पास पैसा है, मान लो किसी मेरे पास नहीं, मतलब मान लो किसी आप लोग पास पैसा, सबके पास, ठीक है। जितने भी वीडियो देख रहे होंगे, ज़्यादा लोग देखते नहीं, पर जितने भी देख रहे हो बाई चांस, सबके पास अच्छा खासा, दे आर अर्निंग गुड इनफ, दे आर और देयर फादर्स में भी अर्निंग गुड इनफ। सो कि आप लोग खाना खा सकते हैं, मतलब आप लोग को रोजी रोटी का कोई दिक्कत नहीं होता होगा। लेकिन कुछ लोग को होता है रोजी रोटी का दिक्कत, जैसे कि हमारे लैंडलेस लोग, जिसके पास कोई लैंड्स नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कैजुअल लैंडलेस कैसे, मान के चलो बहुत लोग कहेंगे भाई मैं तो लैंडलेस हूँ, लेकिन मेरे गांव में मेरे पापा जॉब करते 2 लाख रुपये महीना कमाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपके पापा के पास कोई ना कोई लैंड होगा। पापा आपके 2 लाख रुपये कमाते हैं या फिर आप 2 लाख रुपये कमाते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई लैंड होगा ही होगा, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस ऐसा होता है कि आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो पर आपके पास कोई लैंड नहीं है, ठीक है। तो लैंडलेस हो गया। उसका फिर कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स क्या है? अब मान के चलो ये जो दिन पे दिहाड़ी करते हैं, जैसे कि जो नहीं होते कि एक दिन का मजदूरी लेते 700 800 600 500 ऐसे, ठीक है। तो अब ये लोग तो हो गए एक दिन पे, 1 डे पे इनकम डिपेंडेंट है इनका, मतलब जैसे कि कमाओ और खाओ, अर्न और ईट, मतलब अर्न करके, मतलब एक दिन का अपना क्या सिस्टम इनका, कमाओ खाओ वैसा सिस्टम चलता है। लेकिन अब मान के जैसे कोविड-19 आ गया था, ठीक है, तो इनको खाने के लालच पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों का काम तो वर्क एकदम पूरा क्लोज, वर्क पूरा एकदम क्लोज, वर्क में 1% उन लोग वर्क नहीं मिल रहा, तो ये कमाने के तो पूरे लालच। तो ये लोग क्या किए, लोगों ने ले लिया कर्ज। अब कर्ज लेने के बाद या फिर डेप्थ कह सकते हैं हम लोग। अब डेप्थ लेने के बाद और दिक्कत है, जैसे डेप्थ पे इंटरेस्ट लगते जा रहे हैं, इंटरेस्ट लगते जा रहे हैं, तो वो घटने और बढ़ते जा रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहा है, अर्निंग घटते जा रहा है। तो इन लोग के लिए एक टाइम बाद ऐसा क्या होता है कि लोग को होता है कि खाना पहले छोड़ के कर्ज देना पड़ता है, तो कर्ज देने के लिए लोग पास कुछ पैसा, तो वही खाने के लिए पास कोई पैसा बचता नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब मान लो फूड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पर अर्निंग क्या है वो तो सेम है। अब फूड प्राइस पूरा एकदम हाई होते जा रहा है, तो एक टाइम बाद ऐसा है कि लोग को फूड खरीदने के लिए लोग को सोचना पड़ेगा। जैसे कैजुअल लेबर्स है, ये लोग को पनीर खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है भाई पनीर खाएं नहीं खाएं, हाँ ना, ठीक है। वही हम लोग नॉर्मल लोग क्या कितना, चलो पनीर खाने मन, चलो खा लेता है पनीर, क्या दिक्कत है। वही चीज़ है कैजुअल लेबर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है बेगर्स और पेटी वर्कर्स। बेगर्स और पेटी वर्कर्स, वर्कर्स, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कैजुअल लेबर्स और पेटी वर्कर्स सेम है। और बेगर्स तो हमारे ऑफ कोर्स, अब देखो बहुत सारे बेगर्स गरीब होते, बहुत सारे नहीं होते, बिकॉज उसका रीजन बताता हूँ। मैंने बहुत, मतलब ये आप लोगों ने बहुत सारे सीन्स ऐसे देखा होगा कि वो कोई भिखारी 2-2 3-3 लाख कमाता है, ठीक है। तो ये लोग मतलब कोई वैसा, हर कोई नहीं होता, कोई होता है, हर कोई वैसा 2-3 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ओके। तो सब तो ऐसे नहीं 2-3 लाख कमाते, पर हाँ मैं सुनता हूँ बहुत लोग 2-3 लाख तक महीना कमाते हैं। लेकिन बहुत सारे देखो वो सब 100 में से 1 या 2 निकलते हैं, बाकी सब बेगर्स जैसे रहते हैं, भीख मांगते हैं, खाते हैं। तो ये लोग मुश्किल से बेचारे लोग का इनकम कितना दिन भर में 100 रुपया होगा, 100 रुपये क्या ही खाना आता है आज के समय पर। सो यही चीज़ था। और बाकी देखो 100 रुपये में बस खाना नहीं आता, बाकी कभी कभी तो 1 रुपये में ज़मीन में आते बहुत सारे। ऑफ टॉपिक हो गया, कमिंग टू द मेन टॉपिक, ठीक है। बेगर्स भी होते हैं, मतलब बेगर्स को भी तो समझो खाने के लालच पड़े रहते हैं भाई, समझो। तो लैंडलेस, कैजुअल लेबर्स, बेगर्स और पेटी वर्कर्स, इन लोग के पास खाने के लालच पड़े रहते हैं। अब इनमें से भी मोस्ट अफेक्टेड, तो ये तो चलो कहीं ना कहीं से खाना ये लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब मान के चलो कोई लैंडलेस लेबर है, ठीक है। अभी सुनो, इसमें बहुत अच्छा कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं बेस्ट कॉम्बो पैक, वैसे मैं कॉम्बो पैक अब सुनाता हूँ कि सबसे बेस्ट इफेक्ट, मतलब मोस्ट अफेक्टेड कौन है। सबसे पहले तो लैंडलेस, आप लैंडलेस होने के साथ साथ लोअर कास्ट, लैंडलेस तो आप है ही, साथ में आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, अब लोअर कास्ट का बहुत लोअर कास्ट से क्या मतलब भाई, बहुत फर्क पड़ता है। लोअर कास्ट के लोगों से जाकर पूछो कभी,
ठीक है। उनके पास तो लैंड भी नहीं, तो लोअर कास्ट ऐसी वो बिछड़े जाति से मान के चलो है, तब तो और इनका उनके पास एजुकेशन भी नहीं होगा, मान के चलो कोई ऊपर जाति के होंगे उनके पास लैंड नहीं होगा, लेकिन कम से कम उनके पास दिमाग होगा तो कुछ कर लेंगे। एजुकेशन हो सकता है शायद उनके पास हो या कुछ पैसा हो, लेकिन लोअर कास्ट आई डोंट थिंक सो कुछ वैसा हो। वैसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, पर मैं सब बोल रहा हूँ, ठीक है। शायद हो भी सकता है ऐसा कोई बड़ा बात ही, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद फिर डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज, बता दूँ। अब मान के चलो ये सब तो है ही, ये बेगर्स से सब दिख रहे हैं, ये जितने कैजुअल लेबर्स, बेगर्स, लैंडलेस पीपल। अब मान के चलो कोई एरिया है, पहले मैं कुछ कोई एक डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज या फिर डिजास्टर प्रोन एरियाज भी कह सकते हैं हम लोग, डिजास्टर और प्रोन। अब मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर ये एक एरिया है, और सॉरी यहाँ पे नहीं मैं ड्रॉ करता, एक एरिया है, एक ये एरिया, यहाँ पे डिजास्टर का बहुत कम आने का चांसेस है, लेकिन यहाँ डिजास्टर आने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो उसमें होता है क्या, मान के चलो यहाँ पे प्लांट ग्रो करना, ये जो डिजास्टर यहाँ पे आने का बहुत ज़्यादा चांसेस, तो इस पे नहीं, इस पे प्लांट ग्रो हुआ, ठीक है। अब मैं कुछ भी ड्राइंग बना रहा हूँ, प्लीज़ डोंट जज माई ड्राइंग, जस्ट समझिए आप लोग, ठीक है। ये प्लांट्स है, ठीक है। अब ये प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग का ये डिजास्टर नहीं है, तो हमें प्रॉपर क्लाइमेट सब मिल रहा है, तो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रो होकर यहीं इस एरिया में भी कर रहे हैं, तो प्लांट्स का कहीं ना कहीं दाम कम होगा, बिकॉज इसके बीच में उतना ज़्यादा आदमी नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन अब जब यहाँ से ये प्लांट यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा डिजास्टर वाले एरिया में, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या आ जाएगा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ आ जाएगी। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, फिर यहाँ पे एक सेलर, यहाँ पे एक बायर रहेगा, वो बाय करके यहाँ सेल करेगा, ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट वाले को सेल करेगा, ट्रांसपोर्ट वाला यहाँ पे लाएगा, या तो कोई सेलर यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करेगा, तो एक आदमी जुट गया। अब फिर यहाँ होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर मतलब समझ लो ऐसे कितना लंबा हो गया। यहाँ से सोचो, यहाँ पे ये जो पता चला यहाँ पे ये जो चीज 10 रुपए का बिक रहा है, यहाँ 50 रुपए का बिक रहा है। तो जो ऑलरेडी गरीब है, जैसे लैंडलेस पीपल हो गए, उसके बाद फिर पेटी वर्कर्स हो गए, कैजुअल लेबर्स हो गए, ये तो ऑलरेडी गरीब है, और ये लोग का इनकम वहाँ पे तो ऐसा नहीं कि वो ले रहे हैं चलो बहुत ज्यादा रहेगा। हाँ, अंतर रह सकता 10, 20, 30, 40, 50 का, लेकिन उतना अंतर के खाने में रहेगा नहीं, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे उन लोग के लिए और खाने की लागत पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे वुमेन हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गए, नर्सिंग मदर्स हो गए, या फिर चिल्ड्रन हो गए, मान के चलो वुमेन प्रेग्नेंट। अब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो अब वो उनको खुद खाना नहीं मिल रहा, उनके नाते कौन जाना, उन लोग कहाँ से, इन लोग को तो और खाना का नीड है, पर ये लोग के पास खाना आएगा कहाँ से, अगर पुअर है ये लोग तो ना तो उनको खुद के खाने के लिए, इनके पास जगह है खिलाने के लिए, ना भी काम कर सकते खिला दे। उसका फिर चिल्ड्रन अंडर 5, मान के चलो कोई बच्चा है, चिल्ड्रन अंडर 5। अब कोई बच्चा जो 5 साल के अंडर है, बताओ भाई वो कैसे खाना खाए। अब उसके लिए और कष्ट, वो बेचारा 5 साल के खुद अंदर है, उसके पास ऑलरेडी वो दुनिया मुश्किल से वो ठीक से चलना ना सीखा। अब उसको तुम कहो कि भाई तुम कमा के लाओ खाना खाओ, या फिर खुद करो खाना खाओ। अच्छा चलो ठीक है, चिल्ड्रन अंडर 5 का वो तो वैसे कुछ कर नहीं सकता है, अब वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, पेरेंट्स बेचारे खुद गरीब, अब वो लोग को खुद खाने के लिए है नहीं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं। सो यही सब छोटे छोटे चीज़ें, यही सब मेनली लोग फूड इनसिक्योर से मतलब गुजरते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हंगर। अब हंगर देखो होता क्या है, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को प्रॉपर फूड इनटेक ना मिले, वो भूखे पेट ही सो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे हंगर। अब देखो हंगर मिटाने के लिए बहुत सारे मतलब देखो बहुत लोग क्या पानी पी के सो जाते, बस पेट भर जाए ताकि नींद आ जाए, बिकॉज भूखे पेट कोई कैसे सो सकता है, तो पानी बहुत ज़्यादा पानी पी के सो जाते। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस हैं इंडिया में, ठीक है। तो कहाँ एक साइड इंडिया में सोचो भाई फूड ग्रेन्स वेस्ट हो, मतलब आग लग रहे हैं, चूहे खा जा रहे हैं, वेस्ट होते जा रहे हैं, कहाँ एक साइड आदमी भूखे मर के सो रहे हैं। दिस इज द ये हालात है इंडिया का, ठीक है। तो सरकार हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो ठीक है, उसका कोई बड़ा बात नहीं है, और सरकार का काम है, हम लोग कुछ काम नहीं है, हम लोग बस इतना काम है, अगर हम लोग बाय द वे कहीं अगर फूड सिक्योरिटी में लगते हैं, तो हम लोग का ये करना है, यही करना काम है कि हम लोग जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे क्वालिटी ग्रेन्स सरकार देती है वो लोग बेच देते बाहर जाके, और लो क्वालिटी ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं पुअर लोग को, वो नहीं करना है, जो हाई क्वालिटी ग्रेन्स है उस चीज़ को हम लोग को प्रोवाइड करना है, हम लोग बस ये कर सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी फिर 2 तरह के हंगर्स होते हैं, एक होते हैं क्रॉनिक हंगर, ठीक है, और एक होता है हमारा सीजनल हंगर, ठीक है। अब क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर में डिफरेंस क्या है, और ये दोनों हंगर होते क्या है। क्रॉनिक हंगर होता है लंबा टाइम का हंगर, ठीक है, मतलब मैं इसको ये एक नॉट टेकिंग फूड
प्रॉपरली, नॉट टेकिंग डाइट्स। ठीक है, यहाँ डाइट छोड़ो, एक ही टाइम का तो बेचारे फूड खा पाते हैं, तो उसमें डाइट सीखा था। मैं समझो नॉट टेकिंग डाइट्स है, फिर नॉट टेकिंग फूड्स। सीजनल हंगर में ये हंगर कब होता है, जब हम लोग का जॉब अवेलेबिलिटी नहीं हो पाते। ये सीजनल पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे, जैसे कि हार्वेस्ट होने वाले होते हैं हमारा, ये पेड़, ये क्या कहते हैं, कट करना था जब हम लोग का क्रॉप्स, तो हम लोग को बहुत लोग वही सब काम करते हैं जिससे वो अर्न कर पाते हैं, तो वो एक सीजन खा पाते हैं। बाकी टाइम अगर हम कुछ किए तो ठीक है, तो बाकी टाइम भूखे मरो भाई। मतलब वो एक सीजन रहता है। वो देखो ऐसा नहीं है, देखो मैं प्रॉपर्ली समझाता हूँ। ऐसे मान के चलो ये एक सीजन है और ये एक सीजन है, तो ये एक सीजन इनको इतना पूरा खेत का काम मिलेगा, ठीक है। अब इतना खेत का काम मिल गया इनको, जब कट करने का बारी आया, सोचो कितना ज़्यादा काम आएगा। वो प्रॉपर्ली मतलब अपना पेट भर पाएगा, ठीक है। अब लेकिन मान के चलो खेती टाइम तो है नहीं, पूरा खेत खाली है, तो ये क्या करता है, छोटा सा यहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो यहाँ तो प्रॉपर इनकम उनको मिलेगा नहीं, तो प्रॉपर खाना खा नहीं पाएगा, प्रॉपर फूड इंटेक्स ले नहीं पाएगा। वही क्रॉनिक हंगर होता है, जैसे कि मैंने आप लोग बताया भी, लेबरर्स, पुअर, पेटी वर्कर्स, ये सब जो पूरे टाइम ही गरीब रहते हैं। वो कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि एक सीजन है तो बहुत काम, एक सीजन है तो बहुत काम नहीं मिल रहा हम लोग को। जो जैसे कि बेगर्स है, वो हर टाइम वो देखो भाई, बेगर्स, इनका कोई सीजन नहीं होता है कि अक्टूबर से नवंबर में चलो बहुत भीख मिलेगा, हर टाइम इनको एक ही जैसा भीख मिलता है। या फिर लेबरर्स, चलो लेबरर्स का तभी भी एक सीजन टाइप का होता है लेबरर्स, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन मतलब इन लोग का सीजन मेरे सबसे नहीं कर लाएगा, बिकॉज क्या ही सीजन भाई, घर कभी भी कोई बना सकता है। अभी जैसे कि मान के चलो मेरा घर है, मान के चलो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इसको रेनोवेट नहीं कराऊंगा। अब कल को अब रेनोवेट हो गया, फिर नहीं बनवाऊंगा। मेरा एक घर मान के चलो कहीं पे किसी का, मान के चलो किसी को घर बनाना है, यहाँ पे एक XYZ पर्सन ले लेते हैं, इसको घर बनाना है कहीं पे, लेकिन इसके पास एक पैसे नहीं है, तो ये घर बनवाएगा? ऑफ कोर्स सी बात नहीं। ये लेबरर्स को बुलाएगा? नहीं। लेबरर्स का कमाई होगा? नहीं। लेकिन अब मान के चलो XYZ के पास बहुत पैसे आ गए, तो लेबरर्स का क्या करेगा, बुलाया, क्योंकि उसको अब घर बनाना है। अब घर बनाना तो लेबरर्स को बुलाया, ठीक है। अब यहाँ पे लोग अर्निंग हुआ, तो यहाँ पे लोग कोई सीजन वैसा नहीं होता है, तो ये लोग का समझ, ये लोग का हमेशा अर्निंग है, ये लोग का फिक्स अर्निंग है। ये लोग सीजनल हंगर में नहीं आएंगे, ये लोग आएंगे क्रॉनिक हंगर पे, क्योंकि ये लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ये लोग कभी अमीर नहीं, मतलब अमीर हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो कि कोई एक सीजन पे अमीर होंगे, कोई एक सीजन पे गरीब होंगे। वो सब हमारे ये फार्मर्स ही सब में आएगा, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद फिर हमारा इसका लास्ट, मतलब इस वीडियो तो यही लास्ट टॉपिक है। ये नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया।